तो सीजी डीएलएड और सीजी बीएड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, जिसका एडमिशन अब दोस्तों जो मेरिट लिस्ट है वो 17 अगस्त को जारी किया जाएगा। पहला जो मेरिट लिस्ट है उसका दावा आपत्ति के लिए, उसके पश्चात आपका एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से डीएड और बीएड काउंसलिंग में फॉर्म डाले हैं, तो आपके एडमिशन के लिए कौन कौन से आपको दस्तावेज लगेगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा, ताकि आपको एडमिशन के समय किसी भी समस्या का दस्तावेज से संबंधित आपको प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या क्या दस्तावेज लगेगा जिसको आपको लेकर के जाना है, और इसका डीएड और बीएड का फीस क्या लगेगा, इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दिया जाएगा, ताकि आपको एडमिशन से पहले आपको किसी भी प्रकार से समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको बीएड एडमिशन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज देना है, जैसे आपको 10वीं का मार्कशीट लगेगा, 12वीं का लगेगा, फ़ोटो लगेगा, आपको फ़ोटो लगेगा और मतलब टीसी लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, माइग्रेशन आपका लगेगा। माइग्रेशन तब लगेगा जब अगर आपका यूनिवर्सिटी अलग अलग है, आपको ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी अलग अलग है, तब आपको माइग्रेशन लगेगा। सेम यूनिवर्सिटी होने पर आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। और यह आपका ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से हुआ है और बीएड उसी कॉलेज में उसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कर रहे हैं, जैसे जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से किए हैं और आप बीएड किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में कर रहे हैं, जैसे आपने किसी रायपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जैसे परसू यूनिवर्सिटी से किए हैं अपना ग्रेजुएशन, और आप बीएड मतलब बीएड बिलासपुर यूनिवर्सिटी या शहीद नंद कुमार या बस्तर या दुर्ग यूनिवर्सिटी या सरगुजा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज में कर रहे हैं तो आपको माइग्रेशन लगेगा। अगर आप जैसे परसू से आपने ग्रेजुएशन किया और इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज से आप मतलब बीएड करेंगे तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको लगेगा, मतलब ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको लगेगा 3 ईयर का, फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल को भी पकड़ लेना है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट लगेगा फोटोकॉपी के रूप में, और ओरिजिनल को भी लेकर के जाना है। अगर आपको केवल ग्रेजुएशन है तो केवल ग्रेजुएशन तक का ही आपको मार्कशीट को सबमिट करेंगे। इसके अलावा स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, अगर आप जैसे ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो यह लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है यह लगेगा। काउंसलिंग फॉर्म, जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको जैसे जिस भी कॉलेज में अगर आपका नाम आता है और वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार वहाँ उस कॉलेज में आप फ़ोन लगा कर के कंफर्म कर लें कि किस प्रकार से फ़ीस लगेगा, किस प्रकार से आपको कॉलेज मतलब आना है, मतलब एक दिन अगर नहीं आते हैं तो किस प्रकार से मतलब किसी प्रकार कोई चार्जेस तो नहीं लगता है। यह जो प्रक्रिया है आपको कॉलेज काउंसलिंग फॉर्म जो स्वीकृति करेंगे एक्सेप्ट या रिजेक्ट, इसको एक बार वहाँ से कंफर्म कर लेना है कि फ़ीस किस प्रकार से लगेगा, कॉलेज आने और कॉलेज में मतलब नहीं आते हैं तो किस प्रकार से फ़ीस देना पड़ेगा, जैसे कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस, या सभी जानकारी एक बार से कंफर्म कर लेंगे। उसके साथ ही किसी भी कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। इस प्रकार से फिर अगर आता है यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट तब लगेगा अगर आपने ग्रेजुएशन या पीजी के बाद अगर गैप किए हुए हैं 1-2 वर्ष या कितने भी वर्ष अगर किए हुए हैं तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं किए हैं तो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अब आता है डीएलएड के लिए। जैसे अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, जैसे आप 12वीं की बात कर रहे हैं तो आपको 10वीं और 12वीं का मार्कशीट लगेगा, स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, फोटो लगेगा, माइग्रेशन लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी लगेगा। इसके अलावा जैसे आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर नहीं किए हैं तो आपको 12वीं तक का ही जानकारी आपको देना होगा। इसके अलावा काउंसलिंग फॉर्म जो आप स्वीकृत करेंगे ऑनलाइन, उसका पेज को प्रिंट आउट मतलब 2 पेज लगेगा, उसका एक पेज वो जमा लेता है साथ में सभी दस्तावेज के संग में, और एक पेज को आपको मतलब सील सिग्नेचर लगा करके देंगे पावती के रूप में। इस प्रकार अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। इस प्रकार दोस्तों आपको बीएड और डीएड एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज है, इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ में यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है, आधार कार्ड भी आपको लगेगा, आधार कार्ड आपका लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप फीस के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप बीएड डीएलएड का फीस चाह रहे हैं तो जैसे A और B 2 ग्रुप में बटा हुआ है। एक में मतलब दोस्तों आपको जो फीस रहेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है SCRT के द्वारा, वो 20,000 तक है। इसके अलावा हर एक कॉलेज में आपको एक बार से जा करके पता कर लेना है कि किस प्रकार से फ़ीस ले रहे हैं, किस प्रकार से आपको कॉलेज आना मतलब जाना है, यह एक बार कंफर्म कर लें। उसके पश्चात ही आप जैसे आपका नाम आ जाता है जिस भी कॉलेज में, उसके पश्चात एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। जिस प्रकार दोस्तों बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका नियम किस प्रकार से एक्सेप्ट करना है, किस प्रकार से रिजेक्ट करना है, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, इस वीडियो का लिंक मतलब उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसको आप देख करके समझेंगे कि किस प्रकार से कॉलेज में नाम आता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अगर एक बार फॉर्म में डाल दिए काउंसलिंग के लिए नाम नहीं आता है तो किस प्रकार से आपका आगे का प्रक्रिया रहेगा, सभी जानकारी पूर्व में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, जिसको देख करके जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार से आपको काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट बनता है। तो इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके सभी दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।